हम सबके घरों में खाना पकाने वाला गैस सिलेंडर तो होता ही है ना। रोज की चीज है, बिल्कुल आम सी लगती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस साधारण से दिखने वाले लाल सिलेंडर के पीछे एक कितनी असाधारण कहानी छिपी हुई है? तो चलिए आज इस सिलेंडर के पीछे की उसी लंबी यात्रा का पता लगाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये गैस आती कहाँ से है। इसका जवाब हमें हजारों किलोमीटर दूर एक बहुत लंबे और जोखिम भरे सफर पर ले जाता है। एक ऐसा सफर जो दुनिया के दूसरे कोने से शुरू होकर हमारे किचन में आकर खत्म होता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है भारत से हजारों किलोमीटर दूर ईरान के विशाल गैस क्षेत्रों में। जी हाँ, यहीं पर उस गैस का जन्म होता है जो बाद में हमारे सिलेंडर में पहुंचती है। अब देखिए, ये जो एलपीजी है, इसे बनाने के असल में दो मेन तरीके हैं। एक तो ये कि जब कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है तो ये गैस एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है, और दूसरा तरीका है इसे सीधे ज़मीन के नीचे मौजूद नेचुरल गैस के भंडारों से निकालना, जहां से प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैसों को अलग किया जाता है। अच्छा, अब गैस तो मिल गई, लेकिन इसे हजारों किलोमीटर दूर जहाज़ों में भेजना है। ये कैसे होगा? इसके लिए एक पूरी प्रोसेस होती है। सबसे पहले इस कच्ची गैस को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। फिर इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालकर, मतलब इसे कंप्रेस करके, गैस से लिक्विड में बदला जाता है। और आखिर में इस लिक्विड को बहुत बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स में जमा कर दिया जाता है, जहां से ये अपनी लंबी समुद्री यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार होती है। और यहीं से इस सफ़र का सबसे मुश्किल और कह सकते हैं कि सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। इस लिक्विड गैस को विशाल सुपर टैंकरों में भरा जाता है और उसका समुद्री सफ़र शुरू हो जाता है। ये जहाज़ गुजरते हैं हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अब ये है क्या? ये असल में एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ता है। पर आप समझिए कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए ये दुनिया की सबसे ज़रूरी जगहों में से एक है। और अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत जो एलपीजी इंपोर्ट करता है ना, उसका लगभग 85%, जी हां 85%, सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से होकर आता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के लिए रास्ता कितना ज्यादा जरूरी और कितना संवेदनशील है। अब क्योंकि ये रास्ता इतना ज़रूरी है, तो यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन का, यानी दुनिया की बड़ी ताकतों के तनाव का सीधा असर पड़ता है। हाल के दिनों में तो हालात ऐसे रहे हैं कि इन जहाज़ों को कई बार नौसेना के प्रोटेक्शन में एक नेवी एस्कॉर्ट के साथ ले जाना पड़ता है। सोचिए कितना रिस्क है। खैर, इतने सारे जोखिमों को पार करके और पूरे अरब सागर को लांघकर ये एलपीजी से भरे सुपर टैंकर आखिरकार भारत के तट पर पहुंचते हैं। भारत पहुंचने पर ये विशाल जहाज देश के कुछ खास बड़े बंदरगाहों पर आते हैं। इनमें मुख्य हैं मुंबई, कांडला और विशाखापत्तनम। यहीं पर इनका स्वागत होता है। यहाँ इन बड़े बड़े जहाज़ों से लिक्विड गैस को अनलोड किया जाता है और फिर इसे तट पर बने बहुत बड़े, मतलब विशाल स्टोरेज टर्मिनल्स में सेफली स्टोर कर दिया जाता है। यहीं से फिर इसे देश के कोने कोने में भेजने की तैयारी होती है। अब तक तो गैस बड़े बड़े टैंकरों में थी। यहाँ से ये पहुँचती है बॉटलिंग प्लांट में। ये वो जगह है जहां इसे हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडरों में भरा जाता है। और ये काम बहुत ही सटीक और सेफ्टी के साथ होता है। सबसे पहले ऑटोमेटिक मशीनें हर खाली सिलेंडर में बिल्कुल सही मात्रा में गैस भरती हैं। इसके बाद हर एक सिलेंडर की बहुत बारीकी से जांच होती है कि कहीं कोई लीक तो नहीं, कोई खराबी तो नहीं। और जब सब कुछ ठीक पाया जाता है, तब जाकर इन सिलेंडरों को क्वालिटी और सेफ्टी के लिए सील कर दिया जाता है। तो लीजिए, अब हम इस कहानी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, यानी बॉटलिंग प्लांट से लेकर हमारे घर के दरवाजे तक का सफर। एक बार सिलेंडर तैयार हो गए तो फिर ट्रकों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम पे लग जाता है। ये ट्रक इन सिलेंडरों को बॉटलिंग प्लांट से उठाकर देश भर में जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन तक पहुंचाते हैं। तो ये सिर्फ एक सिलेंडर की कहानी नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और ये समझते हैं कि इस पूरी यात्रा का मतलब क्या है, हमारी इकोनॉमी और हमारी रोज की जिंदगी के लिए इसके क्या मायने हैं। ये चार्ट देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देता है। भारत अपनी ज़रूरत के करीब करीब 60% एलपीजी दूसरे देशों से खरीदता है, यानी इंपोर्ट करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम इस पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं। और जब निर्भरता इतनी ज़्यादा हो तो इंटरनेशनल मार्केट में होने वाला कोई भी छोटा बड़ा उतार चढ़ाव सीधा हमारे गैस सिलेंडर के दाम पर असर डालता है। यानी बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है
कि हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाले एक आम से सिलेंडर का दाम क्या होगा और वो मिलेगा भी या नहीं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। ग्लोबल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय तनाव, ये सब सीधे हमारी रसोई तक पहुंचते हैं। तो अगली बार जब गैस चलेगी और खाना पकेगा तो शायद ये ख्याल भी आएगा कि उस एक चिंगारी को जलाने के लिए इस गैस ने कितना लंबा, कितना जोखिम भरा और कितना पेचीदा सफ़र तय किया है।